हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैफ रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम। तो आज की जो क्लास होने वाली है दोस्तों, इसमें हम डिस्कस करेंगे आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम पैटर्न को कि किस तरीके से एग्जाम इसका कंडक्ट किया जाता है, क्या इसका लेवल रहता है एग्जाम का, क्या कट ऑफ रहती है। एट एंड द एंड हम देखेंगे कि मैथ को किस तरीके से हमने पढ़ना है, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि प्रीलियम्स और मेंस दोनों में पूछा जाता है, हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमने उसको अप्रोच करना है। तो वीडियो के लास्ट तक आपने बने रहना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करिएगा, क्योंकि अब इस चैनल के माध्यम से हम आपको आरबीआई, नाबार्ड, सेबी के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है और जितने भी कोर्सेज हैं वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कि जो एग्जाम है ये कैसे कंडक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, आरबीआई के द्वारा हर साल असिस्टेंट की नोटिफिकेशन निकाली जाती है, जिसमें एग्जाम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन और लगभग 300-400 वैकेंसी जो है वो रहती ही रहती है। तो आज की इस सेशन में यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये पेपर कंडक्ट होता है। दोस्तों, ये जो पेपर होते हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। इसमें अगर देखा जाए तो दो पेपर जो होते हैं वो लिए जाते हैं, एक होता है प्रीलियम एग्जाम्स और एक होता है हमारे पास मेन एग्जाम। तो दो एग्जाम के थ्रू इसकी रिक्रूटमेंट करी जाती है और जब आप ये दोनों एग्जाम क्रैक करते हो उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और मेरिट में फाइनल मेरिट आपकी बन जाएगी और आप एज अ आरबीआई असिस्टेंट आप रिक्रूट हो जाओगे। तो ड्यूरेशन की बात करें तो 60 मिनट प्रीलियम एग्जामिनेशन और 135 मिनट का मेंस एग्जामिनेशन है। और ये जो 60 मिनट और 135 मिनट है इसके बारे में आगे चल के हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या आता है प्रीलिम्स में, क्या आता है मेंस में, किस तरीके से एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आरबीआई असिस्टेंट का जो पेपर होता है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिलेगा आपको। जो इंग्लिश का जो सेक्शन होता है वो इंग्लिश में रहेगा, बाकी मैथ, कंप्यूटर, रीजनिंग ये सब आपको बाइलिंगुअल देखने को मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये अवेलेबल रहेगा। उसके बाद जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं प्रीलियम्स में होते हैं 100 मार्क्स, मेंस में होते हैं 200 मार्क्स। जो प्रीलियम पेपर है वो 100 नंबर का होगा, मेंस होगा 200 नंबर का। एक सवाल 1 नंबर का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है दोनों एग्जाम्स में 1/4 की, या फिर 0.25 आप इसको कह सकते हो, नेगेटिव मार्किंग इसकी रहती है। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, पहले प्रीलियम एग्जाम होगा विच इज क्वालिफाइंग इन नेचर, आपको बस उसको क्वालिफाई करना है। उसके बाद मेंस एग्जाम होगा जिसके ऊपर मेरिट बनेगी, फिर आपका रीजनल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है। तो अब ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, जब मैं कट ऑफ के बारे में आपको बताऊंगा तब बताऊंगा कि किस तरीके से इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। क्लियर? तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रीलियम एग्जाम कि जो पहला पेपर होगा दोस्तों, जब आप एग्जाम को भरोगे, फिल करोगे, तो आपको पहले पेपर के लिए जब बुलाया जाएगा, इंटीमेट किया जाएगा, तो आपका पहला पेपर होगा प्रीलियम्स का। ठीक है। प्रीलियम एग्जाम होने वाला है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों। ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये ऑफलाइन नहीं होता है, ये ऑनलाइन होता है। प्री भी और मेंस भी, ये दोनों जो टेस्ट होते हैं ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। तो जो प्रीलियम्स पेपर होगा वो टोटल 100 क्वेश्चंस का होगा, 100 मार्क्स का होगा और इसको करने के लिए आपको मिलेंगे टोटल 60 मिनट्स। ठीक है। इसको करने के लिए आपको टोटल मिलेंगे 60 मिनट्स। अब ये जो 100 क्वेश्चंस हैं उसमें से 30 क्वेश्चंस रहेंगे हमारे इंग्लिश के, 35 क्वेश्चंस रहेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और 35 क्वेश्चंस ये आपके रहेंगे रीजनिंग के। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स और 60 मिनट का समय मिलता है। अब ये जो 60 मिनट का टाइम है ये ऐसा नहीं है कि आपको 60 मिनट दे दिए और अपनी मर्जी से क्वेश्चन करिए, ऐसा नहीं है। सिंस द एग्जाम इज कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होगा, तो इसके ऊपर एक आपको ना सेक्शनल टाइम का एक प्रोविजन आता है कि जब आप पेपर देना शुरू करोगे ना, तो मान लो पहले इंग्लिश का जो सेक्शन है वो एक्टिवेट हुआ, तो इंग्लिश का सेक्शन जो है वो 20 मिनट तक रहेगा, 20 मिनट तक। मतलब पहले 20 मिनट आप सेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हो, इंग्लिश का सेक्शन रहेगा लेकिन आप क्वेश्चंस को आगे पीछे कर सकते हो। तो पहले 20 मिनट तक इंग्लिश का सेक्शन, फिर जैसे 20 मिनट खत्म होंगे तो अगले 20 मिनट आपका मैथ का सेक्शन रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद अगले 20 मिनट आपका रीजनिंग का सेक्शन रहेगा। एक बार ये 20 मिनट खत्म हो गए, आप दोबारा इस सेक्शन को रीओपन नहीं कर सकते हो, यानी कि इस 20 मिनट के अंदर ही आपको ये सारे क्वेश्चंस करने होंगे। तो ये एक सेक्शनल टाइम का जो प्रोविजन था ये हर एक बैंकिंग एग्जाम में होता है और आरबीआई असिस्टेंट में भी सेम टू सेम यही चीज है। ठीक है।
उसके बाद अगर हम मेंस की बात करें तो दोस्तों मेंस का पेपर जो होता है वो होता है 2 आवर्स का, सॉरी मेंस का जो पेपर होता है वो होता है 135 मिनट्स का। पहले पहले ये 2 घंटे का होता था 2015 तक, 2016 के बाद ये जो है 135 मिनट्स का होने लग गया है। यानी कि 2015 तक जितने भी पेपर हुए हैं वो सभी 2 घंटे का होता था, क्योंकि एक ही पेपर होता था, तब प्रीलिम्स नहीं होता था। 16 में क्या हुआ कि प्री मेंस 2 पेपर होने लग गए, इंटरव्यू खत्म कर दिया गया और प्री और मेंस 2 पेपर होने लगे, और मेंस जो होता है वो 135 मिनट्स का होता है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं हमारे पास, 200, और 200 मार्क्स का ही, 200 मार्क्स का ही ये पेपर है, ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग के साथ। अब इसमें भी क्या होता है, सेक्शनल टाइम अलॉट होता है। जैसे इसमें 5 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर एंड जनरल अवेयरनेस। तो आप देख पा रहे हो 5 सेक्शन है 40-40 क्वेश्चन के। तो दोस्तों इन 5 सेक्शंस को करने के लिए अलग अलग सेक्शनल टाइम होता है भाई, ठीक है। मतलब मान लो अगर पहले इंग्लिश ओपन हुआ तो इंग्लिश के इन 40 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। मतलब पहले 30 मिनट इंग्लिश ही ओपन होगा, बाकी इन चारों में से आप कुछ भी ओपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब टाइम को मैनेज करना जो है, जो सेक्शनल एक सेक्शन को करने के लिए आप टाइम मैनेज कर सकते हो, पूरे पेपर को करने के लिए आप टाइम को खुद से मैनेज नहीं कर सकते। ये प्री डिफाइंड टाइम लिमिट होती है पर सेक्शन, ठीक है। तो 30 मिनट रहता है इंग्लिश के लिए, 30 मिनट ही रहता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, 30 मिनट ही रहता है रीजनिंग के लिए, 20 मिनट रहता है जी कंप्यूटर के लिए, और 25 मिनट रहता है हमारा जनरल अवेयरनेस के लिए। तो अगर आप टोटल करोगे तो इट बिकम 135 मिनट्स, 135 मिनट में 200 के 200 सवाल आपको करने हैं, और ऐसे सेक्शनल टाइम आपको अलॉट होता है। और याद रखिएगा दोस्तों, जैसे ही सेक्शनल टाइम खत्म हुआ उस सेक्शन को आप दोबारा रीओपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी टाइम में, दिए हुए समय में ही आपको पूरा का पूरा पेपर जो है वो करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि पेपर कैसे होता है ना, एग्जाम पैटर्न का समझ आ गया होगा, और कैसे पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। सेक्शनल टाइम होगा प्री में भी मेंस में भी। प्री का पेपर 100 नंबर का होता है, 100 सवाल। मेंस का पेपर 200 नंबर का होता है, 200 सवाल, 135 मिनट। पेपर 1 जो है वो 60 मिनट का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो भाई जो प्रीलियम्स का एग्जाम होता है ना, ये होता है इजी लेवल का। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि ये मुश्किल होता है या मॉडरेट होता है, बिल्कुल इजी लेवल का सवाल होता है। सवाल इसमें आते हैं, तो इसीलिए जो इसकी कट ऑफ है वो बहुत हाई जाती है भाई, कट ऑफ बहुत हाई जाती है इसकी। मतलब ये मान के चलो 82 to 90 आउट ऑफ 100। अब ये जो 82 to 90 मैंने लिखा है ना, ये स्टेट वाइज है, क्योंकि आरबीआई का जो एग्जाम होता है वो ब्रांच वाइज होता है। मतलब वैकेंसी, जैसे एग्जांपल के तौर पे दिल्ली में कोई वैकेंसी है, अहमदाबाद में कोई वैकेंसी है, मुंबई में कोई वैकेंसी है, जयपुर में वैकेंसी है, चंडीगढ़ में वैकेंसी है। तो अलग अलग वैकेंसी जगह की, अलग अलग ब्रांचेस की अलग अलग कट ऑफ जाती है। क्योंकि देखो एग्जाम्पल के तौर पर समझो, मान लो मैंने चंडीगढ़ से भरा, आपने अहमदाबाद से भरा, ठीक है, फॉर्म, तो मेरी कट ऑफ डिफरेंट होगी, आपकी डिफरेंट होगी। मान लो हम दोनों जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इसने चंडीगढ़ से भरा है, चंडीगढ़ में ज्यादातर कट ऑफ ज्यादा जाती है बाकी जगह से, ठीक है। तो चंडीगढ़ में कट ऑफ गई मान लो 88, और अहमदाबाद में मान लो कट ऑफ गई है 83, ठीक है। तो ये कट ऑफ का वेरिएशन रहता है। कैटेगरी क्या है, जनरल ही है। ऐसे ही ओबीसी में थोड़ी कम रहती है, ईडब्ल्यूएस में थोड़ी कम रहती है, एससी एसटी में थोड़ी और कम हो जाती है, लेकिन ज्यादा कम नहीं है, 70 तक तो हर जगह रहती ही रहती है। यानी कि आपको 1 घंटे में 1 आवर का जो टाइम अलॉट होता है, उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सारे के सारे सवाल अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए होती है, स्पीड। तो स्पीड की बात बाद में करेंगे, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है वो तो बाद में देखेंगे। पहले कट ऑफ का आपको आइडिया होना चाहिए। कट ऑफ ज्यादा इसलिए जाती है क्योंकि बेटा पेपर इजी होता है, क्योंकि बैंकिंग में आपका लेवल जो है ना वो आपकी स्पीड के ऊपर ज्यादा फोकस्ड होता है। कभी भी आप कोई भी बैंकिंग का पेपर दोगे वो स्पीड ओरिएंटेड होगा, वो आपकी रफ्तार देखना चाहते हैं कि आपकी स्पीड कितनी है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है काम करने की, और वही चीज चेक करते हैं वो प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि 10 गुना लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, कि अगर मान लो 3000 वैकेंसी, सॉरी अगर मान लो 500 वैकेंसी है तो 5000 स्टूडेंट्स को वो सिलेक्ट करेगा, किसके लिए, मेंस के लिए, ठीक है। फिर ये जो मेंस का पेपर होगा दोस्तों, मेंस का पेपर जो होगा उसकी जो कट ऑफ जाती है आउट ऑफ 200, वो रहती है जनरल कैटेगरी की 105 से 125 के बीच में। अब ये भी स्टिल स्टेट वाइज हो गया ना,
अलग अलग ब्रांचेस की अलग अलग कट ऑफ होगी, ठीक है। जिसमें जिस ब्रांच में कम वैकेंसी है या जिसमें ज्यादा स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे हैं उनकी कट ऑफ ऑटोमेटिकली क्या जाएगी, ज्यादा जाएगी, बट इसके बीच रहती है। तो ये मान के चलो कि जो कट ऑफ है वो 55 टू 65 के बीच में रहती है, 50 टू 60% के बीच में रहती है ना। ये होता है 52.5%, ये होता है 62.5% आउट ऑफ 100 अगर देखा जाए तो ऐसी कट ऑफ रहती है। तो ये अभी तक मैंने ओवरऑल कट ऑफ बताई है ना। इसके अलावा सेक्शनल कट ऑफ भी होती है दोस्तों। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब क्या है कि ओवरऑल तो पास होना जरूरी है, लेकिन ये जो अलग अलग सेक्शंस हैं इनमें भी मिनिमम मार्क्स आपके कुछ ना कुछ होने चाहिए। जैसे मैं अगर 2022 की बात करूं तो 2022 में सेक्शनल कट ऑफ क्या थी, जनरल कैटेगरी के लिए थी 14 मार्क्स, पांचों के पांचों सेक्शंस में मिनिमम 14 नंबर, मतलब 40 में से 14 मार्क्स आपके होने चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि आपके 200 में से मान लो 130 मार्क्स आ गए, आप एक्सीड कर गए कट ऑफ से, लेकिन इंग्लिश में आपके 10 नंबर है, तो आप तब भी आपका एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं होगा, आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ेगी। ओबीसी का सेक्शनल कट ऑफ था हमारे पास 12 का, इसके अलावा एससी और एसटी का जो कट ऑफ था वो था 11। तो सेक्शनल कट ऑफ जो है वो भी आपको क्लियर करनी पड़ती है, ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी पड़ती है इसमें। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहां तक कट ऑफ को देख के अगर देखें तो देखने में तो यार लग रहा है कि यार ये तो बहुत मुश्किल हो गया पेपर फिर तो, कि 82 से 90 नंबर लेना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है आउट ऑफ 100, और 1 घंटे का समय है, मैथ सोल्व करना है, रीजनिंग की पजल सोल्व करनी है। तो दोस्तों पेपर होता है बहुत ईजी, आरबीआई असिस्टेंट का प्री का पेपर बहुत ही ईजी होता है, आप इजीली कर लोगे। मतलब ये मान के चलो कि 60-70 नंबर तो एवरेज स्टूडेंट के आ ही जाते हैं। मुद्दा ये है कि बस कट ऑफ कैसे क्लियर करें, ठीक है। जो मेन हर्डल है ना आरबीआई असिस्टेंट का, वो पेपर 1 ही है, क्योंकि पेपर 1 में क्या चेक होता है, स्पीड और एक्यूरेसी। और ऐसे ही कोई भी बैंकिंग का पेपर अगर आपने पास करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्पीड और एक्यूरेसी, ठीक है। उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट करने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, एक जगह के पे बैठ के ना टाइम के साथ कि 20 मिनट में मुझे 30 सवाल करने हैं, तो ये वाली प्रैक्टिस जो है ना, स्प्रिंट वाली प्रैक्टिस, 20-20 मिनट के स्प्रिंट, वो बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है ना। तो बैंकिंग कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करो बैंकिंग लेवल के, तो आपने यही कहना है कि मुझे टॉपिक सारे ना आते हो चाहे, लेकिन मेरी स्पीड और एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब जो मुझे आता है उसको सॉल्व करने की मेरी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। अब देखो जो बच्चा 90 नंबर लेके आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, 90 नंबर लेके आया और इधर पहुंचा मेंस में, ठीक है, उन 10 में से 3 बच्चे ऐसे हैं, मतलब ये 10 बच्चे मान लो सिलेक्ट करे हैं, और उन 10 में से मान लो एक बच्चा या 3 बच्चे ऐसे हैं, 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन होगा, 10 में से एक का ही होगा ना वैसे फाइनल सिलेक्शन। देखो मान लो अगर 500 वैकेंसी है, 5000 बच्चों का प्री क्लियर होगा, लेकिन सिलेक्शन तो किनका होगा, 500 बच्चों का। तो 10 में से एक बच्चा ऐसा होगा जिसके 105 से 125 के बीच में नंबर है, यानी कि जो 60% स्कोर कर रहा है, यानी कि पेपर 1 में जिस बच्चे ने 90% स्कोर करा, उन बच्चों में से 10 में से 9 के 105 से कम नंबर है, वो स्कोर ही नहीं कर पा रहे, यहाँ पे 50% भी नहीं कर पा रहे। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि ये जो मेंस का पेपर होता है ये मुश्किल होता है, ठीक है, इसका लेवल जो है वो प्री से बिल्कुल ही डिफरेंट है। मतलब प्री तो ये मान के चलो कि उसका 20% ही होता है, तो मेंस जो है वो बहुत ही मुश्किल आता है, कैलकुलेटिव होता है, एक तो लेंथी होगा, कैलकुलेटिव होगा और मुश्किल भी होगा। तो इसमें क्या होगा कि आपके 105 से 125 नंबर लेके आना भी बहुत डिफिकल्ट है, मतलब 120 मिनट में इसमें आपके 120 सवाल करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेपर होता है लेंथी और मुश्किल, ठीक है। तो मेन जो प्रेपरेशन है ना वो हम करते हैं मेंस के लिए, प्री को तो सिर्फ आप स्पीड और एक्यूरेसी के साथ भी क्लियर कर सकते हो, लेकिन मेंस में अगर देखें तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक सिंपल सी प्लानिंग होती है बच्चे, अगर आप उस प्लानिंग के साथ चलोगे तब आपका बैंकिंग का पेपर क्लियर होगा, हार्ड वर्क के साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब अगर आप एक डायरेक्शन में जा रहे हो, अब इस एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो सही डायरेक्शन पे करना बहुत जरूरी है, नहीं तो चाहे आपको सब कुछ आता हो पेपर आपका क्लियर नहीं होगा। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि ये जो एग्जाम होते हैं ना ये डिफरेंट चीज डिमांड करते हैं, ये आपका ये शार्पनेस आपकी डिमांड नहीं करते, ये नहीं चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो तभी आपका पेपर क्लियर होगा, वो देखते हैं आपकी स्मार्टनेस, कि आप कितने स्मार्ट हो। जो चीज जरूरी है सिर्फ वही करो, जो चीज जरूरी नहीं है उसको छोड़ दो, और मैं अभी बताऊंगा कि क्या जरूरी है और क्या नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इसके बाद अब मैं आपको क्वांट की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमने क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस फ्रीक्वेंसी से पढ़ना है।
ऐसे ही आपको रीजनिंग की स्ट्रैटेजी मिलेगी, आपको कंप्यूटर की स्ट्रैटेजी मिलेगी, मैं ही लेके आऊंगा वो भी। इसके अलावा आपको जनरल अवेयरनेस की, इंग्लिश की स्ट्रैटेजी देखने को मिल जाएगी अलग अलग। आज हम बात करेंगे क्वांट की। तो दोस्तों प्रीलिम्स का जो पेपर होता है ना, उसमें टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं, और इन 35 क्वेश्चंस को अगर मैं देखूं तो उसमें से 5 सवाल होंगे मिसिंग नंबर के, मिसिंग नंबर सीरीज होती है जो, 15 सवाल होंगे सिंप्लीफिकेशन के, 5 सवाल होंगे डीआई के। यानी कि टोटल आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस 25 सवाल सिर्फ ऐसे हैं जो सिर्फ आपकी कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है। यानी कि आपको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन की स्पीड ज्यादा है तो आप ये 25 नंबर इजीली लेके जा सकते हो, ठीक है ना। अब इसकी स्पीड कैसे बढ़ाए हम, देखो अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो ना, तो उससे पहले ये मान के चलो कि आप अगर इनके मतलब नंबर सीरीज के 1000 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के 1000 क्वेश्चन, डीआई के लगभग 100 क्वेश्चन, अगर आप इतने क्वेश्चन करते हो, और फिक्स होता है, मैंने आज तक कभी भी प्रीलिम्स में टेबलर डीआई के अलावा कोई और नहीं देखी, मतलब टेबल ही आता है हमेशा, हमेशा ही टेबल आया है, जितनी मर्जी शिफ्ट देख लो तो टेबल वाली डीआई आती है। तो इनकी प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जब तक आप इनको इनको अगर आप 10-12 मिनट में नहीं कर पाए तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है। मैक्सिमम टाइम 12 मिनट होता है इनका, बाकी 8 मिनट में आपने ये अर्थमेटिक के 10 सवाल करने हैं। बड़े इजी सवाल होते हैं, मुश्किल नहीं होते, बहुत इजी सवाल होते हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम, ये वाले टॉपिक्स होते हैं इसमें, ठीक है, वो इजीली हो जाएंगे। जब आपका प्री क्लियर होगा ना, यहाँ पे भी सेम चीजें हैं, नंबर से सीरीज सेम है, अप्रोक्सीमेशन सेम है, वही सिंप्लीफिकेशन, डीआई के 15 क्वेश्चन। बस इसमें डिफरेंस क्या होगा कि जो लेवल है, भाई देखो अप्रोक्सीमेशन और नंबर सीरीज का लेवल कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है, बट डीआई जो है वो कैलकुलेटिव आ जाती है, ये कैलकुलेटिव आ जाता है, ठीक है। ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन जो है वो हार्ड आने शुरू हो जाते हैं। ये जो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 है, ये डेटा सफिशिएंसी का पार्ट होता है, 5 सवाल होते हैं, और ये भी मॉडरेट टू डिफिकल्टी बनते हैं, ये भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट बनते हैं। देखो तभी तो जो बच्चा यहाँ पे 35/35 स्कोर कर रहा है, यहाँ पे 40 में से उससे 22, 23, 24 सवाल निकलते हैं। तो ये जो कम हो रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है कि लेवल क्या है, ज्यादा है। तो होता क्या है कि बेटा जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो ना, हजार हजार सवाल प्रैक्टिस करोगे, तो आपको हेल्प मिलेगी मेंस में भी, क्योंकि मेंस में भी वही चीज है। तो मेन क्या है कि प्रैक्टिस ओरिएंटेड जो होते हैं ये पेपर, प्रैक्टिस ओरिएंटेड पेपर होते हैं। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और एक प्रॉपर डायरेक्शन में अगर आप जाओगे, आप खुद देखो कि अगर मान लो आपको 100 सवाल करने हैं, अगर मैं परसेंटेज में आपको सिखाऊं कि अगर मान लो आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो उस 100 में से 80 क्वेश्चन कौन से होने चाहिए, नंबर सीरीज के, सिंप्लीफिकेशन के और डीआई के, और 20 सवाल कौन से होने चाहिए, बाकी पूरे मैथ के। ये जो अर्थमेटिक है, बाकी पूरा मैथ, वही परसेंटेज, रेशो, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके। तो प्रैक्टिस भी इसी तरीके से होती है 80-20 से। और अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो दोस्तों, तो मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपका सिलेक्शन करवा सकता है, क्योंकि मैथ जो है वो सबको समझ नहीं आता इतनी जल्दी। तो जिसको आ गया, समझना क्या है, मैथ तो पढ़ना ही नहीं है, हमने तो ये चीज पढ़नी है बस, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, डीआई। तो अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, अच्छे से टेबल याद कर लेते हो, स्क्वायर क्यूब याद कर लेते हो, तो फिर आप इजीली इसको कर लोगे। समझ रहे हो ना बात को। तो इस चीज पे आपने आप फोकस करना है। बाकी आने वाले समय में कुछ मैं कंसेप्ट वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि एग्जाम को किस तरीके से बेसिकली अपेयर करना होता है। आपने बस मेरे साथ जुड़े रहना है अच्छे, ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इसको सब्सक्राइब कर लो अभी अगर अभी तक नहीं किया है तो। बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने तैयारी अपनी करनी है। तो आने वाले समय में इसकी नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी, दिसंबर में इसका एग्जाम भी हो जाएगा। तो जल्दबाजी करनी है हमको, मैं ये नहीं कहूंगा जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी ही करनी है। जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस शुरू करेंगे, हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे, ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाए अपने एग्जाम्स में। बाकी दोस्तों अगर ये चीज आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करा करो, अपने कमेंट करो इस वीडियो पे, जो भी आपके डाउट्स है कमेंट्स करो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।